जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में मकर राशि की चर्चा करेंगे और ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु और राहु तीन ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। अगर हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, इन सभी क्षेत्रों में क्या परिणाम मिल सकते हैं 2023 में, आपको इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, राहु और केतु और गुरु का गोचर जान लेते हैं। गुरु का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से मेष राशि में रहेगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और शनि का गोचर जो है 17 जनवरी से कुंभ राशि में हो जाएगा। इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और 17 जनवरी से साल के अंत तक उनका गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा। तो शनि देव का गोचर पूरे साल कुंभ राशि में ही रहेगा, सिर्फ 17 दिन छोड़कर। और राहु का जो गोचर है वो 30 अक्टूबर को मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। तो इस तरह के ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि का गोचर देखते हैं। तो शनि का गोचर देखें तो हम 17 जनवरी से गोचर देख लेते हैं। कुंभ राशि में गोचर होगा, इनका दूसरे भाव में होगा और 17 जनवरी तक तो वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर होगा, दूसरे भाव में। दृष्टियां, उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और उनकी दसम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। और मकर राशि वालों को 7.5 की बात करें तो पूरे वर्ष 7.5 मकर राशि वालों पर रहेगी। लेकिन 7.5 से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 और ढैया की जो बात करें वो सभी को अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत परिणाम तो मिल ही सकते हैं शनि की 7.5 में, पर बहुत खराब परिणाम मिलेंगे ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सबके लिए नहीं होता है। और शनि की 7.5 में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। शनि 7.5 और शनि ढैया सदा अशुभ परिणाम देगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, वो स्वराशि के हैं, उच्च के हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, मजबूत पोजीशन में हैं, जन्म कुंडली और नवांश में शनि की स्थिति अच्छी है और आपकी दशा भी अच्छी है, तो शनि की 7.5 या ढैया का अशुभ प्रभाव भी कम ही होता है। तो आपके मकर राशि वालों के शनि की 7.5 चल रही है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में योग कारक हैं और अच्छी पोजीशन में है और दशा भी अच्छी है, या फिर शनि की ही दशा है, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। और फिर आपको व्यापार कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप तनाव में नहीं रहेंगे, आपकी योजनाओं में सफलता मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपका लोहे से जुड़ा हुआ कारोबार है, कोई तेल का कार्य करते हैं आप, कोई खनिज पदार्थों का कार्य है, तो इस तरह का कोई भी कार्य है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो शनि से संबंधित कार्य हैं उनमें से अगर कोई आपका व्यापार कारोबार है या नौकरी है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको शनि की 7.5 में कुछ अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। उनमें ये हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर तनाव करते रहें और आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे और आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएँ जितना आपको देना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता आपको कम मिलेगी, ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं। आपके स्वभाव में बदलाव देखा जा सकता है
आप क्रोध कर सकते हैं और आपके जितने भी कार्य हैं उनमें थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। यानी आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, प्रयास करेंगे, पर कार्य पूरे नहीं होंगे। आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, उनसे व्यवहार खराब हो सकता है। इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, घर में कलह देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के कुछ परिणाम मिल सकते हैं। शनि की दृष्टियों की बात हमने की थी। तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है और चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि की शनि की बात कर लेते हैं। चौथे भाव पर जो शनि की दृष्टि है वहाँ पर राहु भी हैं और 22 अप्रैल से वहां पर गुरु का गोचर भी होगा मेष राशि में। 22 अप्रैल तक गुरु मीन राशि में रहेंगे। चौथे भाव पर ये जो दृष्टि होगी शनिदेव की, और शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है और दसम दृष्टि एकादश भाव पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन की और धन और आय की बात करते हैं। धन भाव में शनि का गोचर ही है और शनि की जो दृष्टि है दसम दृष्टि वो एकादश भाव पर है और शनि आपके राशि स्वामी हैं। तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है और वहाँ पर राहु हैं और गुरु 22 अप्रैल से आ जाएंगे। तो 22 अप्रैल तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शनि की दृष्टि है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के सदस्यों में, खासकर माता से और पिता से भी संबंधों को अच्छा रखें। वहाँ पर कोई बात विवाद ना हो। हालांकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राहु का गोचर है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये 22 अप्रैल तक थोड़े से सामान्य परिणाम मिलेंगे पारिवारिक जीवन में आपको। लेकिन 22 अप्रैल के बाद और 30 अक्टूबर तक का जो समय है, यहाँ पर आपको पारिवारिक कलह से बचना है। इस बात को ध्यान रखना है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल खराब हो सकता है और अगर आपके पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब आप उस वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर सुलझना मुश्किल रहेगा। क्योंकि गुरु और राहु की भी युति हो जाएगी, क्योंकि गुरु का जो गोचर है 22 अप्रैल से मेष राशि में शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर गुरु चंडाल योग बन जाएगा चौथे भाव में और शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। तो पारिवारिक जीवन में कलह देखने को मिल सकती है और पैतृक संपत्ति में भी कोई वाद विवाद हो सकता है। और अगर पहले से वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर भी आपका वो विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 30 अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो मीन राशि में चले जाएंगे तो स्थितियां फिर बदल जाएंगी, ऐसी स्थितियां फिर नहीं रहेंगी। तो मकर राशि वालों के लिए धन और आय के मामले में मैं 2023 में सामान्य परिणाम ही बोलूंगा और वहां पर आपके खर्चे बहुत बड़े रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। 12वें भाव के स्वामी भी गुरु हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और उनकी जो दृष्टियाँ हैं तो वो उनकी 22 अप्रैल तक सप्तम भाव पर दृष्टि है, नवम भाव पर दृष्टि है और एकादश भाव पर दृष्टि है। जो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े रहेगी और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। और एकादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो आय भाव पर भी दृष्टि रहेगी 12वें भाव के स्वामी का, तो खर्चे भी बढ़े रहेंगे। और 22 अप्रैल से जब उनकी युति राहु के साथ हो जाएगी तो उनकी पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर चली जाएगी और सप्तम दृष्टि उनकी दसम भाव पर आ जाएगी और नवम दृष्टि 12वें भाव पर आ जाएगी। तो इस तरह की उनकी दृष्टियां रहेंगी। तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो जो मैंने बातें बोली हैं वो ध्यान रखनी है और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और धन और आय के मामले में जैसा मैंने आपको बताया कि सामान्य परिणाम मिलेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। अब बात करते हैं व्यापार और नौकरी के बारे में। तो व्यापार और नौकरी में क्या परिणाम देंगे शनिदेव आपको, तो जो राशि स्वामी हैं और गुरु क्या परिणाम देंगे, राहु क्या परिणाम देंगे। तो राहु की दृष्टि 30 अक्टूबर तक दसम भाव पर बनी रहेगी तो अचानक लाभ अचानक हानि के योग बनेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से वहाँ पर गुरु भी होंगे और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो वहाँ पर आपके ये भी ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि व्यापार, कारोबार और नौकरी आपके अच्छे रहेंगे, अचानक कोई आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और वहाँ पर सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें तो आपको कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब व्यापार, कारोबार और नौकरी में कोई ना कोई लाभ देखने को आपको मिल सकते हैं और वहाँ पर आपके लिए व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। और 30 अक्टूबर के बाद जो नवंबर और दिसंबर का महीना होगा तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर राहु का जो गोचर है वो तीसरे भाव में हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर का महीना आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में ज़्यादा तरक्की देगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे।
और 22 अप्रैल से पहले जब गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में मीन राशि में रहेगा तो वहां पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आय भी आपकी होगी लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। तो मकर राशि वालों के व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात मैं करूं तो पूरा साल अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर 7.5 के कुछ न कुछ परिणाम आपको अवश्य ही मिल सकते हैं, यानी कोई न कोई फिर आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी पोजीशन अच्छी है कुंडली में शनि की तो वहाँ पर फिर आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर पूरे वर्ष की मैं बात करूँ तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय है यहाँ पर आपको कुछ अचानक लाभ भी देखने को मिल सकते हैं आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में, और अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपकी जो स्थिति है व्यापार, कारोबार और नौकरी की वो सामान्य परिणाम ही देती हुई दिख रही है 2023 में। लेकिन व्यापार, कारोबार में आपको सामान्य परिणाम तो 2023 में रहेंगे, लेकिन अप एंड डाउन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि 7.5 चल रही है तो कुछ न कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी अगर आपको कोई समस्या चल रही है तो ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में कोताही नहीं बरतनी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना है। 2023 में मकर राशि वालों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और शिक्षा के मामले में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे क्योंकि गुरु का गोचर चौथे भाव में 22 अप्रैल से हो जाएगा। तो जब चौथे भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा तो उनकी दृष्टियाँ 8, 10 और 12 यानी 8वें भाव पर, 10वें भाव पर, द्वादश भाव पर होंगी। 22 अप्रैल तक शिक्षा के लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चौथे भाव में गुरु का गोचर होगा। लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा आपको भ्रमित जरूर मन हो सकता है, आपकी एकाग्रता में कमी हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें, मन में ज़्यादा भ्रम पैदा ना हो और तनाव ज़्यादा ना हो शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप एकाग्रता बनाए रखते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वैवाहिक संबंधों में मकर राशि वालों का अगर देखा जाए तो राशि स्वामी का गोचर दूसरे भाव में है तो वैवाहिक संबंधों में कोई तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। हालांकि 22 अप्रैल तक वैवाहिक संबंध आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वहाँ पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी और नवम भाव पर भी दृष्टि है और एकादश भाव पर है। तो 22 अप्रैल तक का अगर मैं देखूं तो वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है। और 22 अप्रैल के बाद भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वर्ष मकर राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आप तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे तो फिर आपके साथी के साथ कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए सलाह है कि 2023 में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में आप तालमेल बनाकर चलें और अपने जीवन साथी की बातों को सुनें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कभी भी कोई भी शिकायत होती है, कोई भी बात समझ नहीं आती है, कोई भी गलतफहमियां होती हैं तो स्पष्टता से बैठकर आप उनको सुलझाएं। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री अपने वैवाहिक जीवन में ना दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रेम संबंधों में भी मकर राशि वालों को इस वर्ष 22 अप्रैल तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छा जा सकता है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको परिणाम सामान्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इधर 22 अप्रैल तक का ज़्यादा अच्छा समय है, उधर नवंबर दिसंबर के महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके प्रेम संबंधों में और बाकी समय सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। तो मित्रों, शनि, गुरु और राहु के गोचर के हिसाब से कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको 2023 में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, तो शनिवार वाले दिन आप लोहे के बर्तन का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं और काली उड़द दान कर सकते हैं और आप तेल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ये दान आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार वाले दिन शनि देव की पूजा उपासना करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप शिव भगवान की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। रोजाना ना अर्पित कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी दूध भी अर्पित करें। और बुधवार वाले दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं या आप अपने हाथों से मूंग भी खिला सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो
तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु के गोचर पर आधारित आपके वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।